नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डे नाइट स्टडी चैनल पे। मैं हूं शुभम और आज आप सभी के लिए एक नई सीरीज आ रही है। सीरीज क्या है? तो सीरीज के अंदर हम आपको पॉलिटी के जो 200 क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, जिन टॉपिक से हम उन टॉपिक को लेके आ रहे हैं आप सभी के लिए यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें क्या होने वाला है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए, ये जो सीरीज है इसमें मैंने 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, जिससे आपके एंट्रेंस एग्जाम में अगर पॉलिटिक्स से क्वेश्चंस आता है तो 90% क्वेश्चंस जो होंगे वो इन्हीं सारे टॉपिक से आते हैं। हम उन टॉपिक को लेके आए हैं और पढ़ाने का तरीका क्या रहने वाला है, ये बेसिकली एक इंट्रोडक्शन क्लास है। इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो 15 टॉपिक कौन कौन से हैं, हम कैसे पढ़ेंगे और हम आपको कैसे पढ़ाने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें आपको बताने वाले हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए मैं बता दूं कि जो ये हमारा सीरीज़ है, ये 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उसको लेके है। ये 15 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी बच्चों को इसका एक कॉन्सेप्ट वीडियो दूंगा, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन जो होता है ना, कि कुछ चीज़ें मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, हर टॉपिक को समझाऊंगा। जैसे पृष्ठभूमि क्या थी उसकी, ठीक है, इतिहास क्या था, प्रस्तावना क्या था, उसके बाद हमारा मौलिक अधिकार क्या थे, इसको मैं पहले आपको समझाऊंगा। और उससे जो 12 से 15 क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम में पहले पूछे गए हैं, पॉलिटी उन सभी के लिए ये सीरीज इंपॉर्टेंट है जिसके एंट्रेंस एग्जाम में पॉलिटी आ रहा है। चाहे वो हमारा बीए एलएलबी हो गया, चाहे वो एलएलबी हो गया, चाहे वो हमारा बीए हो गया, जिस भी कोर्स के अंदर अगर पॉलिटी आता है तो ये बच्चे वो सीरीज को जरूर ज्वाइन करेंगे और इसको बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। चाहे आप किसी भी कॉलेज के हो, बीएचयू हो गया, एयू हो गया, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हो गया, हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज हो गया, यूपी कॉलेज हो गया, आप किसी भी कॉलेज के हो, अगर आपके एंट्रेंस एग्जाम में अगर पॉलिटी आता है, कॉन्स्टिट्यूशन आता है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। आप इस क्लास को पूरा ज़रूर देखेंगे और इसके जो 200 क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखिएगा आपके एंट्रेंस एग्जाम में इससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, तो इस सीरीज़ को बहुत अच्छे से देखिएगा। चलिए, इस सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले, मैं बताने से पहले आपको एक शायरी से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। आपको एक शायरी बताता हूँ भारत के संविधान का, कि तुम्हारी तकलीफ़ों का मैं एक मुकम्मल जवाब हूँ, तुम्हारी तकलीफ़ों का मैं एक मुकम्मल जवाब हूँ, कभी वक्त मिले तो मुझे पढ़ना, कभी वक्त मिले तो मुझे पढ़ना, मैं भारत का संविधान हूँ। जी हाँ, भारत का संविधान आपकी हर तकलीफ़ों का एक जवाब है, मुकम्मल जवाब है बल्कि, ठीक है। और ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान भी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है और सारी डिटेल्स है, हर एक चीज़ बताई गई है इसके अंदर कि किसके पास कितनी पावर है, इंसानों को, वहाँ जो हम लोग हैं भारतीयों के पास कितनी आपको अधिकार दिए गए हैं, सरकार के पास क्या अधिकार है, सारी चीज़ों के बारे में एक एक सवालों का जवाब आपको, मुकम्मल जवाब आपके संविधान के अंदर दिया है, हमारे संविधान के अंदर दिया है। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें जो आपको बताने वाले हैं 200 क्वेश्चंस आ रहे हैं जो भारतीय संविधान के अंदर से, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या होंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको वो टॉपिक भी समझाऊंगा। जैसे मान लीजिए कि किसी भी विषय के बारे में अगर मुझे बताना होगा तो पहले मैं उसको समझाऊंगा, ठीक है, कि क्या है वो, ठीक है, क्या है भाई, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, प्रीएम्बल क्या है, फंडामेंटल राइट क्या है, डीपीएसपी क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, यूनियन क्या है, स्टेट क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में देखिए मैं आपको एक एक करके बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बताने वाला हूँ, दोनों चीज़ों बाई लैंग्वेज आपको मैं बताने वाला हूँ यूट्यूब पे अंदर। और इसके अंदर देखिए क्या होगा। अब देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं क्या क्या चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ने वाले। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा आता है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमारे संविधान का, कि हमारा संविधान कैसे बना, जो हमारे संविधान के अंदर ये सारी चीज़ें ली गई हैं, ये कहीं ना कहीं किसी किसी देश से लिया गया है। तो कौन सी चीज़ें किस देश से ली गई है इसके बारे में, और कौन कौन लोग संविधान बनाने में काम किए थे, क्या था वहाँ पे, संविधान सभा क्या था, ड्राफ्ट कमेटी क्या था, साइमन कमीशन क्या था, मसौदा कमेटी क्या था, इन सारी चीज़ों के बारे में। ये सभी चीज़ें हो सकता है जो बच्चे हमारे अगर फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको नई लग रही होगी संविधान, लेकिन आपको घबराने की कोई बात नहीं है। हम आपको बहुत ही आसान लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर, हम आपको क्या करेंगे, इन सभी टॉपिक को समझाने वाले हैं। और साथ ही साथ फ्री ऑफ कॉस्ट, ये सभी बच्चों को मैं बता दूं, फ्री ऑफ कॉस्ट
आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके इसका पीडीएफ भी ले सकते हो। नंबर है 6387986764। ये डीएनएस का ऑफिशियल नंबर है। यहाँ पे आप व्हाट्सएप करके इन सारे चीज़ों का आप क्या कर सकते हो, पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो, जिसके अंदर टॉपिक भी एक्सप्लेन किया गया है। जो ये विषय सूची मैंने बताया है 15, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, उसके नोट्स और उससे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चंस विथ आंसर के साथ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके एंट्रेंस एग्जाम के अंदर। और आप देखिएगा, मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस सीरीज से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते थे हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या हो गया, जैसे मान लीजिए कि इतिहास क्या रहा, हमारा संविधान बनाने का इतिहास क्या रहा, हमारा संविधान जब बना उस समय कब बना, ठीक है, हम उस समय कौन कौन लोग अध्यक्ष थे, क्या था, वो सारी चीज़ों के बारे में अभी देखिए मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन जो हमारे संविधान बनाने का पूरा इतिहास रहा है वो हम पढ़ने वाले हैं। हमारा संविधान जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 तक का सारा जो डिटेल है वो हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक, उसके बाद जो हमारा इसके बाद आता है प्रस्तावना, हमारा प्रीएम्बल। ठीक है, जैसे हम कोई भी मुहावरा लिखते हैं, सॉरी कोई भी हम निबंध लिखते हैं तो उसके अंदर प्रस्तावना होता है ना, वैसे ही हमारा भी जो भारत का संविधान है उसका प्रीएम्बल है। ठीक है, प्रीएम्बल मतलब प्रस्तावना, जो कि स्टार्टिंग के सारे चीज़ों को बताता है उसके अंदर की। और ये भी क्वेश्चंस होता है इसके अंदर कि भाग वो संविधान का भाग है कि नहीं है, उन सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। क्वेश्चंस ये भी पूछा जाता है कि क्या प्रीएम्बल को हम बदल सकते हैं, संशोधन हुआ है नहीं हुआ है। इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको दोनों लैंग्वेज में बताने वाला हूँ, हिंदी में भी बताऊंगा, इंग्लिश में भी बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो आता है हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट को हम कहते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार ये आपको संविधान के अंदर दिया गया है। आप सभी भारतीयों को या हम सभी भारतीयों को मौलिक अधिकार दिया गया है। और ये जो हमारा फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, ये दिया गया है अनुच्छेद क्या दिया गया है, या आर्टिकल बोलिए, आर्टिकल बोलिए या फिर अनुच्छेद बोलिए, अनुच्छेद 12 से 35 तक दिया गया है। ठीक है, 12 से लेके 35 तक ये दिया गया है, जिसके अंदर आपको बताया गया है कि मौलिक अधिकार क्या है और कितने हैं। तो मौलिक अधिकार मैं आपको बता दूं 6 है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। क्या है? 6 आपके क्या है, मौलिक अधिकार है। उसके बाद अगर हम बात करें डीपीएसपी के बारे में, तो डीपीएसपी हमारा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, राज्य का भी, राज्य मतलब कि भारत का भी कुछ क्या है, एक सिद्धांत है, कुछ नियम बनाए गए हैं, जिसको इंग्लिश में भी कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो हमें दिया गया है आर्टिकल 36 से लेके, आर्टिकल मतलब अनुच्छेद, आर्टिकल 36 से लेके 51 तक दिया गया। अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक हमें दिया गया है। क्या दिया गया है? तो डीपीएसपी के बारे में बताया गया है कि राज्य का क्या कर्तव्य होगा, उन सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है। और उसके बाद क्या है हमारा फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी मतलब मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य को संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है और ये हमारा है आर्टिकल 51A के अंदर। आप परेशान मत होइएगा, ये चीज़ें हो सकता है जो पहली बार अगर देख रहा होगा तो उसको बहुत सी चीज़ें नई लग रही होगी, लेकिन जब हम आपको एक एक टॉपिक एक्सप्लेन करके क्वेश्चंस कराएंगे तो बहुत ही आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, हम इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा नहीं होता है, बहुत ही रिसोर्सेज के साथ छाट के मेहनत करके सारी चीज़ों को लेके आ रहे हैं आपके सामने। तो बहुत ही आसान भाषा में हम हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर इस चीज़ को लाने वाले हैं। एक टॉपिक को ही एक बार में पढ़ाएंगे और उसको समझाने के बाद उससे 10 से 15 क्वेश्चंस जो भी बन सकते हैं एंट्रेंस एग्जाम में, या जो आपके पहले पिछले साल पूछे गए सारे क्वेश्चंस हैं अलग अलग कॉलेज में, उन सभी क्वेश्चंस को हम वहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व भी कराएंगे और उसका पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि हम लोग इन सभी कोर्सेज का इसके अंदर, ये देखिए पॉलिटी है और कंप्लीट कोर्स की तैयारी करा रहे हैं, चाहे वो हमारा एलएलबी हो गया, चाहे बीएलएलबी हो गया, चाहे बीए, बीएससी, बीएससी एग्रीकल्चर, मैथ,
सभी कोर्सेज का हम लोग तैयारी करा रहे हैं। अगर किसी बच्चे को पूरी कंप्लीट तैयारी करनी है तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ ये भी है कि हमारा एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर पूरी सिस्टमैटिक तरीके से आपको पूरा कोर्स ही कंप्लीट कराया जाएगा, बल्कि आपको क्या उसके अंदर प्रॉपर गाइडेंस और सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। जैसे टेस्ट, वीकली टेस्ट होगा, आपको मिलेगा, आपको उसके पीडीएफ मिलेंगे, सारे नोट्स मिल जाएंगे आपको, और कैसे एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है ये सारी गाइडेंस आपको वहाँ पे दी जाएगी। तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है तैयारी करने के लिए वो ऑफिस के नंबर पे कांटेक्ट करके स्टार्ट कर सकता है और कोर्स को ज्वाइन कर सकता है। ऑफिस का नंबर है 6387986764। इस पे आप कांटेक्ट करके क्या कर सकते हो, जानकारी ले सकते हो नए बैच के बारे में। नया बैच जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है और रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है नए बैच के लिए। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है अपना रजिस्ट्रेशन कर ले आज ही इस नंबर पे कॉल करके। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि आगे इधर क्या क्या चीज़ें और बची हैं। तो अब हम देखते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटी यानी मौलिक कर्तव्य के बाद और कौन कौन से टॉपिक हैं। तो उसके अंदर आप देखेंगे यूनियन के बारे में बताया गया। यूनियन मतलब संघ, संघ के मतलब के बारे में बताऊं तो इसमें क्या आ जाता है आपका, तो इसमें प्रेसिडेंट के बारे में पूछ लेगा कि प्रेसिडेंट को कैसे बनाया जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति मतलब वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पूछ लेगा, ठीक है, प्रेसिडेंट DNT, ठीक। और इसके बारे में पूछ सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब PM के बारे में पूछ सकता है कि क्या क्या पावर होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन कौन से लोग होते हैं, कैसे चुना जाता है, कितने % लोग होते हैं। इसके अंदर आ जाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल, ठीक है, अटॉर्नी जनरल, ठीक। तो इसी के अंदर यूनियन के अंदर ही बेसिकली पूछेगा कि प्रेसिडेंट कौन इंसान बन सकता है, कौन इंसान कैपेबल है, किस अनुच्छेद में दिया गया है प्रेसिडेंट के बारे में, क्या इनका पावर होता है, क्या इनका कार्यकाल होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में, क्या इनकी मिनिमम आयु होती है, कितने साल के अगर रहेंगे तो राष्ट्रपति के योग्य होंगे, योग्यता क्या चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए, इन सभी चीज़ों के बारे में कौन बात करता है, हमारा यूनियन के अंदर आता है। और ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ सभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको क्या करूँगा, पढ़ाने वाला हूँ आपको प्रॉपर तरीके से। एक एक के बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि प्रेसिडेंट किसको बनाया जा सकता है, वॉइस प्रेसिडेंट कौन बन सकता है, उसका काम क्या होता है, उसका कार्यकाल क्या होता है, अगर प्रेसिडेंट ना रहे तो उनकी जगह पे कौन काम करेगा, अगर वॉइस प्रेसिडेंट ना रहे तो उनकी जगह पे कौन काम करेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होता है, कितने % लोग को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाया जाता है, उसका हेड कौन होता है। इन सभी चीज़ों को हम आपको बहुत ही आसान लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। और उसके बाद अगर हम देखें अगला टॉपिक हमारा तो है पार्लियामेंट, संसद के बारे में और सुप्रीम कोर्ट के बारे में। पार्लियामेंट के बारे में पूछा जा सकता है कि पार्लियामेंट को स्थगित कौन कर सकता है, पार्लियामेंट में कितने लोग होते हैं, उसमें मेजॉरिटी क्या माना जाता है, या फिर कोई अगर बिल पास करना हो, ठीक है, तो कैसे पास किया जाता है, क्या क्या उसके पास करने के तरीके हैं, हर एक चीज़ को मैं आपको समझाने वाला हूँ। अभी से आप टॉपिक से रूबरू हो जाए, नहीं होता है कि थोड़ी सी टॉपिक के बारे में अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज रहेगी तो जब मैं आपको एक एक टॉपिक बताऊंगा तो आपके दिमाग में थोड़ी बहुत चीज़ें तो इस क्लास की रहेंगी। तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि थोड़ी बहुत चीज़ें आपको बस पता रहे टॉपिक का ऊपर ऊपर से कि हमें पढ़ना क्या है। देखिए भाई, अगर आपको पता है कि आपको पढ़ना क्या है, ठीक है, तो आप पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको पढ़ना क्या है, एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखिए हमारा संविधान जो है दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, तो हमें जो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है पूरा संविधान नहीं पढ़ना है, हमें उतनी ही चीज़ें पढ़नी है जितना हमसे हमारा एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। और ये जो मैं टॉपिक ला रहा हूँ इसमें से 90% क्वेश्चंस आप किसी भी कॉलेज का देख लेना, अगर एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है उसमें अगर पॉलिटी आ रहा है, भारत का संविधान से क्वेश्चंस आ रहा है, तो 90% क्वेश्चन इन्हीं 15 टॉपिक से आते हैं। बाकी 10% मिसलिनियस होते हैं तो उस पर ध्यान नहीं देंगे। जो 90% हमारा आता है हम उसको बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। उसके बाद देखिए पार्लियामेंट का मैंने बता दिया, सुप्रीम कोर्ट, ठीक। अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जज कितने होते हैं, जज की आयु कितनी होती है, ठीक है, जज को किस आधार पे हटा सकते हैं, मुख्य न्यायाधीश का क्या कार्यकाल होता है, किसको चुना जाता है, उनकी उम्र कितनी होती है, उनके रिटायरमेंट की उम्र कितनी होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया गया। उनको चयन कैसे किया जाता है, ठीक है, उनको
शपथ कौन दिलाता है, इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। वहीं अगर राज्य की बात करें तो राज्य के अंदर मतलब कि स्टेट के राज्य के अंदर क्या हो जाएगा आपका, गवर्नर के बारे में पूछा जाएगा, गवर्नर, ठीक है। राज्यपाल के बारे में, ये क्या होता है, राज्यपाल, ठीक। और क्या होता है इसमें, हाई कोर्ट के बारे में भी पूछेगा, ठीक है, कि हाई कोर्ट के जज को कैसे अपॉइंट करते हैं, कौन उनको शपथ दिलाता है, इन सारी चीज़ों के बारे में, स्टेट के बारे में बताया गया है। वहीं अगर बात करें तो मुख्यमंत्री को कैसे चुना जाता है, ठीक है, कार्यकाल क्या होता है, आयु कितनी होती है, और स्टेट लेजिस्लेचर मतलब राज्य विधायिका के बारे में भी सवाल यहाँ से पूछा जाता है। और जो हमारा 10वां टॉपिक है वो बताता है संबंधों के बारे में। किसके संबंध के बारे में, तो संघ और राज्य के संबंध के बारे में, यूनियन एंड स्टेट के बारे में। यूनियन मतलब कि जो पूरा हमारा जो जितने भी राज्य हैं सभी को मिला के हमारा यूनियन बना है। भारत जो है एक यूनियन ऑफ स्टेट है, मतलब राज्यों का क्या है, एक समूह है। तो उसके बारे में, उसका संबंध राज्यों से कैसे होगा, क्या शक्तियां दी गई हैं संघ को, यूनियन को क्या शक्तियां हैं, राज्य को क्या शक्तियां हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे इस टॉपिक के अंदर। अभी 5 और टॉपिक बचे हैं जिसको मैं अभी रफ करके आपको बताने वाला हूं। टोटल वो 15 टॉपिक जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा इन्हीं टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए मैं फटाफट से इसको रफ करता हूं और फिर मैं आपको लेके आता हूं 5 वो और भी नए टॉपिक जो आपको। तो चलिए जो 5 हमारे और इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे हम उनको देख लेते हैं। जो हमारा ये पहला है, ये हमारा इमरजेंसी प्रोविजन। इमरजेंसी प्रोविजन मतलब आपातकालीन प्रावधान, ठीक है। अब ये क्या होता है कि आपातकाल कब लगाया जा सकता है। आपातकाल का मतलब होता है कि वहां पे सारी शक्तियों को छीन लिया जाता है और प्रेसिडेंट का रूल लग जाता है वहां पे, ठीक है। आपातकाल के अंदर क्या होता है, प्रेसिडेंट का रूल लग जाता है। किस अनुच्छेद में दिया गया है, किस आर्टिकल में दिया गया है, इन सारी चीजों के बारे में हम आपको डिटेल पढ़ाएंगे जब एक एक टॉपिक को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो उसके बाद हमारा आता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, मतलब संविधान संशोधन। संविधान को हम कैसे संशोधित कर सकते हैं, तो वो हमारे इस संविधान में दिया गया और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, जो हमें दिया गया आर्टिकल 368 के अंदर हमें दिया गया है कि संविधान संशोधन हम कैसे कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब इंपॉर्टेंट तो सारे हैं, देखिए 15 जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये पूरा बहुत ज़्यादा हर कॉलेज का पेपर देखने के बाद सारी टॉपिक को मैंने निकाला वहाँ से और इसी से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये जो 15 है, 15 ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो संवैधानिक बॉडी कौन कौन सी है उसके बारे में बताया गया है। जैसे हमारे अंदर कौन कौन सी आते हैं, बॉडी आती है, उन सभी के बारे में हम वहाँ पे बात करेंगे। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जैसे हमारा नीति आयोग हो गया, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है। असंवैधानिक निकाय है, असंवैधानिक निकाय मतलब इसको बाद में संविधान में मतलब संविधान के अंदर इसका जो भी है इसके बारे में बताया नहीं गया। और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब होता है कि संविधान में इसका उल्लेख किया गया है, उस बॉडी के बारे में, उस इंसान के बारे में, उस पर्सन के बारे में बताया गया है, या उस पोस्ट के बारे में जिस पे कोई इंसान काम कर रहा है, अगर उसका उल्लेख संविधान के अंदर है तो उसको हम बोलेंगे संवैधानिक निकाय। और अगर उसका मतलब उसका डिटेल या फिर उसके बारे में संविधान के अंदर नहीं बताया गया है तो उसको हम बोलेंगे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। जैसे हमारा नीति आयोग हो गया, उसके बारे में हमें क्या वो उसमें संविधान में नहीं दिया गया, तो वो एक हमारा क्या है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। वहीं अगर मिसलिनियस की बात करें तो उसमें भी कई अन्य तरह के सवाल पूछे जाते हैं आपसे। तो ये रहे 15 टॉपिक जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है और ये सीरीज स्टार्ट होने वाली है। इसका जो टाइम टेबल है वो जल्दी आप सभी को चैनल पे मिल जाएगा। तो जो भी बच्चे नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो 15 पार्ट हैं इसके आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, इसके अंदर क्या कराने वाले हैं, तो देखिए कंप्लीट कोर्स कराने वाले हैं, ठीक है। कंप्लीट कोर्स होगा आपका, ठीक है। इसके अंदर आपको पीडीएफ प्रोवाइड किए जाएंगे, पीडीएफ एंड नोट्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाएगा, क्वेश्चन एंड फ्री टेस्ट भी होगा। संडे क्या होगा, संडे टेस्ट एंड गाइडेंस पूरी आपको मिलेगी कि कैसे एंट्रेंस एग्जाम के अंदर आप क्वालिफाई
कर सकते हैं। स्पेशली अगर मैं LLB एंड BLLB की बात करूं तो देखिए जो भी बच्चे LLB और BLLB की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन थोड़ा सा है एज कम्पेयर टू आप अगर ले लो BSc भी ले लो या BA ले लो, BCom ले लो, इनके कंपैरिजन में हमारा जो LLB होता है या फिर BLLB होता है इसमें कंपटीशन ज़्यादा है। तो इसको अच्छे से आप तैयारी करें ताकि आपका जो साल है वो बर्बाद ना जाए। हमने जो कोर्स की फीस रखी है बहुत ही नॉमिनल रखी है। इनफैक्ट अगर मैं बताऊं, आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं, तो आपके जो आपने फॉर्म डाला है एंट्रेंस एग्जाम का, उससे भी कम फीस में हम आपको पूरी तैयारी करा रहे हैं। तो देखिए फॉर्म बहुत ज़्यादा भरे जाते हैं और जो सीट्स हैं LLB या फिर BLLB की वो 60 सीटें ही हैं। हरिश्चंद्र PG कॉलेज में 300 सीटें हैं लेकिन 5000 से भी ज़्यादा फॉर्म डाले जाते हैं। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा और आप प्रॉपर तैयारी करेगा जिससे आपका क्या हो, साल बर्बाद ना हो। तो चलिए अब हम मिलते हैं ये तो इंट्रोडक्शन पार्ट था हमारा। अगले पार्ट में मिलेंगे जो हमारा होगा पार्ट 1, जिसमें हम आपको बताएंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। जो हमारा पहला टॉपिक था कि हमारा संविधान बन के तैयार कैसे हुआ, कौन कौन लोग उसमें हेल्प किए और कौन सी चीज़ें संविधान में हमारी कहाँ कहाँ से ली गई है। तो मिलते हैं आपसे नई क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच। और जो भी बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।